वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में एक सवाल पे हम बातचीत करेंगे। ये सवाल है कि हमारे दोस्त खालिद महमूद साहब साहिवाल से पूछते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए सेल्फ केयर का जो है बेहतरीन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ की टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए। तो जवाब ये है कि पाकिस्तान में क्या किसी भी मुल्क में किसी भी मुआशरे में रहते हुए वहाँ के जो टॉक्सिक जो अवामिल होते हैं या एनवायरनमेंट में या मुआशरे में सोसाइटी में इवन कि आपकी घरेलू सतह पे हर जगह पे बीइंग एन एडल्ट बच्चे के लिए और मामलात हैं वो बच्चे क्योंकि वो समझ से बाहर होते हैं उन चीज़ों से। लेकिन अगर एडल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वो मेडिटेशन है। आप देखेंगे कि मेडिटेशन जो है सदियों से अब तक ये एक ऐसा मेथड है सेल्फ केयर का जो जारी है और ये साइंटिफिकली भी अप्रूवन चीज़ है कि मेडिटेट करना जो है इंसान की तमाम तर जो इनर सलाहियतें होती हैं वो उनको जितने इंसान की अंदरूनी ताकतें हैं उनको यकजा करके एक पैकेज की सूरत में कंट्रोल ब्रेन को देता है। और ये जो अमूमन यहाँ पे जो आम हमारे मजहबी तबका फ़िक्र के लोग होते हैं वो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं कि अक्सर उनकी जानिब से ये जवाज़ मिलता है कि जो प्रेइंग है, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, ये मेडिटेशन के ज़ुमरे में आता है। वो उनको वैसा लेते हैं लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेडिटेशन इज़ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है नमाज से, प्रेयर से या इन चीज़ों से। नमाज प्रेयर का की इंटेंशन, उनका मेथड, उनका जो तमाम तर सेटअप है वो कंप्लीटली डिफरेंट एंगल का, डिफरेंट नज़रिए का है और उसका जो इसलिए आउटकम भी हमें उन चीज़ों से अलग मिलते हैं। लेकिन मेडिटेशन जो है ये बुनियादी चीज़ है, सेल्फ केयर का पहला स्टेप है और बहुत कारआमद है। ये इंसान की स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल तमाम सलाहियतों को यकजा करती है। यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब जो है ये जो मजहबी तबका फ़िक्र से हट के लिया जाए क्योंकि नफ्सियात की ज़ुबान में जो स्पिरिट का लफ्ज़ है इंसानी नफ्सियात से जुड़ा है। तो यहाँ पे स्पिरिट जो है, स्पिरिचुअल जो आपकी ताकतें हैं, आपकी वो नफ्सियाती ताकतें हैं। उनका मकसद है जितनी नफ्सियात से जुड़ी आपकी ताकतें हैं। अब ये आपका इसका जो मेडिटेशन जब हम करते हैं उसका जब हम प्रॉपरली उसको हैंडल करना या उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अपने ऊपर उन चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो पहला इम्पैक्ट होता है जो वो ये होता है कि इंसान का जो एंग्जाइटी, इंसान की जो है एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल और उसका जो है वो कम कर देता है और जो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ा देता है। ये इसका जो है मेजर फैक्ट जो है इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें शामिल है कि ये आपका इंसान जितना माहौल एंग्जाइटी जो होती है अमूमन आपको अननाउन से होती है, उन अवामिल से होती है जिनको आप हैंडल ना कर सकें या वो चीज़ें जो आप हैंडल ना करने चाहते हो, जो आपका जो टॉलरेंस लेवल जो है जहाँ पे गिव अप करते हैं। और इसी तरह डिप्रेशन भी उसी का उन्हीं चीज़ों से जुड़ा होता है जो आपके इर्द गिर्द माहौल के जितने भी टॉक्सिक जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं अवामिल, उनका जो आपके ऊपर जो असरात होते हैं वो डिप्रेशन की सूरत में अमूमन ज़ाहिर होते हैं। जब आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें कम होने लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट होता है इसका मेडिटेशन का। अब मेडिटेशन का जो साइंटिफिकली जो प्रूवन है इसके जो जितने फ़वाइद हैं उसकी वजूहात जो साइंस बताती है, जो साबित शुदा है वो ये है कि आपका जब आप मेडिटेट करते हैं इसका मतलब है कि हम अपनी आउटसाइड की वर्ल्ड से हम अपना नाता थोड़ी देर के लिए तोड़ लेते हैं, अपने अंदर कैद हो जाते हैं अपने अंदर। तो जब आप अपना जो इंसान बाकी दुनिया से राब्ता तोड़ के अपने इनर सेल्फ के अंदर
तवज्जो करता है, तो आपका जो उस जो रेस्टिंग जो मोड होता है ब्रेन का, वो आपको आपके डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है आपका, जो आपकी का नेटवर्क है ब्रेन का, उसके साथ वो आपको एक्टिवेट कर देता है। जो डिफ़ॉल्ट मोड ब्रेन का नेटवर्क है सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो इससे आपका जो ब्रेन का स्ट्रेस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता है, और प्रेशर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल भी, आपका स्ट्रेस लेवल भी, डिप्रेशन लेवल भी, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है और आपका टॉलरेंस बढ़ने लगती है। इससे इंसान की मेमोरी में भी खातिरख्वाह फ़ायदा देखा गया है। लर्निंग एबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। डेप्थ में किसी भी चीज़ को, किसी भी इश्यू को डीपली एनालाइज करने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, सोचने के लिए, आपके थॉट प्रोसेस को शार्प करने के लिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मेडिटेशन के अंडर आती हैं, सेल्फ केयर के अंडर आती हैं। ये सेल्फ केयर का पार्ट है और इसका बुनियादी स्टेप मेडिटेशन है। आपको मेडिटेशन का बेशुमार तरीके मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आपको जाएं, आपको स्मॉल स्टेप से शुरू कीजिए और उसको, इसके लिए बेसिकली तो आपको जो बिगनर्स होते हैं उनको सिर्फ खामोश एनवायरनमेंट और वो चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं कह रही कि मेडिटेट करने के लिए जो है दुनिया से पूरा नाता तोड़ के बिल्कुल जिस तरह गुज़िश्ता हमें कहानियों में या उन वाक़यात में मिलता है कि गारों में या जंगलों में बियाबानों का रुख कर लें, पहाड़ियों पे चले जाएं, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम आज के वो अदवार नहीं है, वो ज़माने गुज़र गए जब दुनिया से फ़रार मसाइल का हल के तौर पे देखा जाता था। आज मसाइल से फ़रार नहीं, उनको फ़ेस करना, उनको हैंडल करना, उनको समझना और उनके लिए, अगली नस्लों के लिए बेहतरीन रास्ता क्रिएट करना वहाँ से, ये आज का तकाज़ा है। तो इसके लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए हमें जहाँ है वहीं खड़े रहने के साथ हमें वो तमाम सेल्फ केयर के साथ मौजूद होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि इन मसाइल को हल भी कर सकें, समझ भी सकें और समझा भी सकें। अब इसके लिए हम में इतनी हिम्मत होगी तो ही हम समझ सकेंगे। अब बात आती है कि मेडिटेशन जो है कैसे की जाए बैठ के। तो देखें, पहली बिगिनर्स के लिए जो होती है वो हमेशा एक खामोश जगह, एक ऐसा एरिया जो घर का एक खामोश कोना हो, वहाँ पे ही की जाती है, वहाँ पे कुछ देर के लिए। लेकिन जब आपको आदत पड़ने लग जाए मेडिटेशन की, तो आप यकीन माने, आप भरी महफिल में बैठे हों, हजूम के अंदर बैठे हों, आपको 10-15 मिनट चाहिए, आप वहीं बैठे-बैठे भी खुद को अलग कर लेंगे उन चीज़ों से। ये ऐसा भी होता है क्योंकि ये ब्रेन में इतनी सलाहियत है और ये प्रैक्टिकली मैंने भी करके चीज़ें, मैं कॉन्टिन्यूसली डेली प्रोसेस से मेरा ये जो लाइफ का साइकिल का हिस्सा है, मेरी डेली रूटीन का, कि मैं मेडिटेशन एवरी मॉर्निंग जो है मेरी आधा घंटा 1 घंटा जो है मेडिटेशन, उसके बाद बाकी काम। अब इससे मैंने ज़ाती तौर पे प्रैक्टिकली, पहले मैंने आपको साइंटिफिकली और वो चीज़ें बताई हैं जो प्रूवन है। अब मैं प्रैक्टिकली अपने मुशाहिदे या तजर्बे की बुनियाद पे ये बात बता सकती हूँ कि मेडिटेशन से मुझे अपने आप में इतनी बेहतरी महसूस हुई कि मुझे अपनी शख्सियत में जो एक ठहराव और इसके अलावा जो कंट्रोल, फिर अपने अंदर एक ऐसी चीज़, ऐसी ताकत का एहसास हुआ कि जो मुझे मुझसे जोड़ती थी चीज़, कि मुझे दुनिया से जो है उसकी अहमियत को कम करके मेरी अहमियत को बढ़ाने का सबब बनी मेरी अपनी नज़र में। और ये एक बहुत अहम जो है फीलिंग्स होती हैं, जब आप इस चीज़ को का, इस फीलिंग का, इन चीज़ों का एहसास करने लगते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें बॉदर नहीं करती। जो टॉक्सिक जो होते हैं असरात होते हैं माशरे या इर्द गिर्द के थॉट्स जो होती हैं या माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में जो पल रही होती हैं, वो आपको, अगर आपके ऊपर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है या खुद के अंदर वो सलाहियत नहीं है, टॉलरेंस लेवल, तो आप पे वो अलग तरह असर हो रही होती है। लेकिन अगर आपके अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुजरने लग जाती हैं, आपको खुद महसूस होता है। तो ये हमें हमारी एनवायरनमेंट में ये चीज़, इस चीज़ को इनफरादी सतह पे लागू करने की बहुत ज़रूरत है। बीइंग एन एडल्ट, इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आप खुद देखेंगे ना सिर्फ आपकी फिजिकल, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी इमोशंस का में फ़र्क आएगा, बल्कि आपकी हेल्थ वाइज भी आपको इसमें
काफ़ी जो है फ़ायदे महसूस होंगे, आपकी बहुत सी चीज़ों में आप खुद से समझ के हैंडल करेंगे। इसके अलावा आपकी जो इल्मी काबिलियत, आपकी शऊरी सलाहियतें, आपकी जो बाकी तमाम जो कॉग्निटिव आपकी जो सलाहियतें हैं, उनमें भी आपको बहुत जो है डेप्थ महसूस होगी, बाकायदा खुद आपको फ़ील होगी कि आपकी सोच का जो लेवल है, अब वो नहीं रहा जो आप पहले था। आपको खुद से अपना एक स्टेप जो है आगे महसूस होगा। और ये वो स्टेप होता है, वो चीज़ होती है जो जब इंसान ये वही महसूस कर सकता है जिसने प्रैक्टिस की हो इस चीज़ की। तो ये मैं इसलिए अपना एक मिसाल के तौर पे आपको दे रही हूँ, इस चीज़ को पेश कर रही हूँ कि ये जो मेडिटेशन है, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर हम लोग इसकी जो असल इसका जो अहमियत को समझ लें, तो यकीन मानें कि हम में से हर शख्स बखुशी ये काम करने को तैयार होगा। और इसीलिए आपको महसूस होगा कि हम बाज़-औक़ात तन्हाई में का शिकार हो जाते हैं। हमारे इर्द-गिर्द महफ़िल ना हो या लोग ना मिलें बात करने को, या हम जब किसी तरह किसी ऐसे रवैयों का शिकार होते हैं अपने इर्द-गिर्द के, क्योंकि हम सोसाइटी में क्लोज़्ड जो है ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, और हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में का हिस्सा होते हैं बचपन से, और हमारे ऊपर जो माशरे के रवैये, माहौल, असरात, ये बहुत जो है हमारे ऊपर इम्पैक्ट इनके होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जब इस तरह के माहौल में फिर हम तन्हाई का शिकार होके डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत से डिप्रेशन हमारे जो होते हैं हमें लीड करते हैं हमारी फिजिकल जो मसाइल की तरफ। तो हमें बुनियादी तौर पे तन्हाई को डील करने के लिए, तन्हाई को एंजॉय करने के लिए, तन्हाई को सेलिब्रेट करने के लिए, तन्हाई में खुद के साथ रहने का जो बेहतरीन जो सलीका सिखाती है, वो मेडिटेशन है। इसलिए मेडिटेशन जो है तन्हाई को आपके लिए एक ब्लेसिंग बना देती है, कि आपको जब भी कहीं तन्हाई मिलेगी, चाहे आप उस ऐसी महफिल में बैठे हों जो अनवांटेड है, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको आपको आपकी तबीयत पे पूरी नहीं उतरती, आपकी शख्सियत के जो बरखलाफ है, लेकिन आप वहाँ पे मौजूद हैं ना चाहते हुए भी। तो आप बजाय ये कि वॉकआउट करें या वहाँ से आप वहाँ टॉलरेंस लेवल के साथ मौजूद रहें, लेकिन आप अपने इनर सेल्फ के साथ एक ऐसे मोड पे होंगे जहाँ से आपको उन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। आप वहाँ रहते हुए भी वहाँ नहीं होंगे, खुद के अंदर होंगे। तो ये गुर जो है, ये स्टेप्स जो हैं, ये आपको मेडिटेशन से, उसकी प्रैक्टिस से आते हैं, और ये बहुत कारआमद में इंसान को जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी जो जिस्मानी ताकतें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, तो अगर आपका इनर सेल्फ जो है वो मज़बूत हो, तो हमें उन चीज़ों पे काबू करने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए मैं सबको के लिए ये जो है यही एडवाइस दूँगी, बाकी सबको भी, कि जिसके अंदर भी जो कर सके वो ज़रूर इस चीज़ की प्रैक्टिस करे, ताकि वो अपने आप पे काबू पा सके, और इस तरह सोसाइटी के अंदर बेहतरीन रवैये परवरिश पाते हैं, और बेहतरीन दिमागों और बिहेवियर्स के साथ। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये बुनियादी चीज़ जो है आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी, और बाकी सुनने वालों के लिए भी। किसी के पास कोई और सवाल हो, कोई बात करनी हो, आपके पास मेरा ईमेल इस चैनल का है, learnwithafaf@gmail.com। इसके अलावा मुझे आप इस प्रोग्राम के नीचे, लिंक के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहीं मुझ तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत से ज़राए हैं, और बात कीजिए, सवाल कीजिए, जिस सवाल का जवाब चाहिए, कोई मौजू है आपके पास, मैं हाजिर हूँ। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।